कुछ हमारे पॉलिटिकल साथी, विभिन्न दलों के साथी आज इस हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर भाई राजेश सिंह जी जो उपजा के अध्यक्ष हैं और आपके सौजन्य से हम सबको यहाँ आने का अवसर मिला है। इस अवसर पर मैं अपने इस कार्यक्रम के सम्मानित अध्यक्ष उधम सिंह जी को प्रणाम करते हुए, सम्मान देते हुए, राजेश जी को इस बात के लिए धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कि आपने इस दिन सबको इकट्ठा करके एक संदेश देने का काम किया है। इस कार्यक्रम में हमारे वक्ताओं ने जो अपनी बात कहा है, गरिमा में उपस्थिति है हमारे तमाम पत्रकार साथियों का। हमारे जनक बाबू जी ने अंत में आते आते अपनी बात कहा है, उपस्थित दर्ज किया है। आनंद यादव जी एक अध्यापक पेशे से जुड़े हुए हैं, छात्र शिक्षक नेता भी हैं और सामाजिक कार्यों में अपनी अहम भूमिका का निर्वाह करते रहते। तो देखा यादव जी ये समाजवादी नेता हैं। अमित ठाकुर जी युवा नेता जिन्होंने अपनी बात बड़ा सलीके से कहा है। राजेश जी और भाई अशोक यादव जी, हमारे प्रधान जी सामने बैठे हुए हैं, योद्धा है प्रधान जी, और जो साथी हमारे शर्मा जी अपनी जो कविता के माध्यम से, शर्मा जी हमारे पत्रकार साथी हैं, हम लोगों से जुड़े हुए हैं। तमाम साथी, भाई सदानंद यादव जी आपने भी बात किया, हमारे डॉक्टर साहब बैठे हैं, भाई अखिलेश यादव जी पत्रकार साथी, ये जोरदार साथी हैं और अपना लिखने पढ़ने में कहीं कोताही नहीं छोड़ते हैं। आप भी अपने उपस्थिति को दर्ज किया, आप सबसे सम्मान करते हुए मैं साथी ये कहना चाहूंगा कि सर्वप्रथम 1826 को इन्होंने हिंदी पत्रकारिता का शुभारंभ किया। हमारे साथियों ने बताया, जनक बाबू ने बताया, साप्ताहिक का शुभारंभ किया। उगता सूरज इसका हिंदी रूपांतरण है, बंगला का उसका दूसरा नाम रहा होगा। मैं उनको श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं, प्रणाम करता हूं। और सच्चाई यह है कि पत्रकारों की शुरुआत तो बहुत पहले से। एक बार राजेश जी के सौजन्य से कार्यक्रम था जिसमें भंवरीनाथ नेती महाराज जी आए हुए थे और उन्होंने इस बात को कहा था कि भाई देखिए, पत्रकारों में सबसे पहला अगर कोई पत्रकार है तो है नारद, जो देवताओं की बातों को यहां से वहां तक पहुंचाने का काम करते थे। सबसे पहले पत्रकार नारद जी, और नारद जी ने पूरा भ्रमण करते रहते थे, तीनों लोगों को भ्रमण करते थे और संदेश, देवताओं के जो संदेश एक दूसरे तक वो पहुंचाने का काम करते थे, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। वो महत्वपूर्ण भूमिका आज की जो हमारे पत्रकार साथी हैं, हमारे साथियों ने बताया कि पत्रकार साथियों का जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाया देश की आजादी में, शहीद भी हो गए, अपनी लेखनी के माध्यम से एक जज्बा पैदा किए, एक उत्साह पैदा किए लोगों के अंदर, लेखनी के माध्यम से, गीत के माध्यम से ताकत लोगों में ऊर्जा देने का काम किया था। और आज भी जब भी डिबेट होते हैं तो इस डिबेट में हमारे पत्रकार साथी कहीं न कहीं नेताओं से ही वार्ता करते रहते हैं, नेताओं से बात करते रहते, पूछते रहते हैं। सही मायने में पत्रकार ये आम जन का यह मुखर वक्ता है, यह आम जन की आवाज, जो आपके पत्र निकलते हैं, चाहे प्रिंट हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जो आप संदेश देते हैं, आप आम जन की आवाज हैं। और जिस दिन ये आवाज बंद हो जाएगी, धरती पर जुर्म और जाति का हाहाकार मच जाएगा। आज भी है जो चौथा स्तंभ आप कह जाते हैं, सत्ता शेर की सवारी है। राजेश बाबू, ये सत्ता जो है शेर की सवारी है, ये मामूली सत्ता नहीं होती है। लेकिन शेर पर लगाम लगाने वाला कौन है? घोड़े पर, गधे पर, सफर पर लगाम लग जाती है, लेकिन शेर पर लगाम कौन लगाएगा? इस शेर पर लगाम लगाने वाला अगर है कोई, वो पत्रकार है, वो चौथा स्तंभ है।
जो उन पर लगाम लगाता, अगर वो लगाम न लगाए तो ये तानाशाह हो जाएंगे। है कहीं न कहीं भाई, हमारे पत्रकार साथियों ने कहा, अभाव की जिंदगी जी करके पत्रकार अपनी लेखनी को चलाते रहते। आपने अपना समर्थन दिया है इसको। हमारे भाई साथी सदानंद यादव ने कहा कि पत्रकार अभाव की जिंदगी में रह करके अपनी लेखनी चलाता है। अगर उसका भाव खत्म हो जाए और उसके ऊपर से जो उनको ऊपर जो लोग पाबंदी लगा कर रखते हैं वो हटा दिया जाए, उनको मुक्त कर दिया जाए, तो सचमुच में ये जो चौथा स्तंभ है यह बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ है। इसकी हमेशा जरूरत है। आज भी है, पहले भी थी और आगे भी रहेगी। ये महत्वपूर्ण स्तंभ है। अगर ये नहीं रहेगा तो सत्ता का नाता होगा और जनता की आवाज कौन उठाएगा। हमारे साथियों ने कहा कि पत्रकारों का मर्डर हो जाता है, उनको कोई सुरक्षा नहीं मिलती है। भाई, जुल्मी के खिलाफ, अगर आप गुंडे के खिलाफ, अपराधी के खिलाफ हम आवाज उठाएंगे तो हमारी सुरक्षा कैसे होगी। सुरक्षा नहीं होने के नाते हम अपनी बात को भी नहीं कर पाते। हमको बात करने का वातावरण मिलना चाहिए, बात करने का हमें अवसर मिलना चाहिए। वो अवसर कौन उपलब्ध कराएगा? वो उपलब्ध शासन कराएगा। और शासन वो अपना काम ले रहा, गुलाम बना करके हमारी तारीफ करो, जनता की आवाज को दबा दो। और जब तक आप जनता की आवाज को दबाएंगे आपका सम्मान भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। जो 3 स्तंभ है, विधायिका